नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने शरीर की गजब दुनिया में जा रहे हैं। हम एपिथेलियल टिश्यू नाम की चीज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। घबराओ मत, ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं। तैयार हो जाओ अपने ही माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स के अजूबों से अमेज्ड होने के लिए। हम अक्सर अपने दिल, फेफड़े और दिमाग के बारे में बात करते हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इन अंगों को बनाता कौन है? ये बिल्डिंग की तरह है। हर बिल्डिंग को ईंट और गारे की जरूरत होती है उसे जोड़े रखने के लिए। ऐसे ही हमारे शरीर छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं जिन्हें टिश्यूज कहते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू उनमें से सबसे जरूरी है। एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर इमेजिन करो जो तुम्हारे शरीर के ऊपर और अंदर हर जगह होती है। यही है एपिथेलियल टिश्यू। ये सेब के छिलके या तुम्हारे बाथरूम के फर्श पर लगी टाइल्स जैसा होता है। ये बाहर की दुनिया और तुम्हारे शरीर के अंदर के हिस्से के बीच बैरियर की तरह काम करता है। काफी कूल है ना? पर एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करता, ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में आता है और हर एक का अपना स्पेशल जॉब है। कुछ एपिथेलियल टिश्यू हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं, बाकी हमें वेस्ट निकालने में मदद करते हैं। ये छोटे छोटे सुपर हीरोज की टीम की तरह है जो हमारे शरीर को स्मूथली चलाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। आओ मिलते हैं हमारे पहले टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से, स्क्वामस एपिथेलियम। सेल्स की एक फ्लैट थिन शीट इमेजिन करो, जैसे प्लास्टिक रैप की एक डेलिकेट लेयर। यही है स्क्वामस एपिथेलियम। इसकी थिनेस इसे उन जगहों पर लाइन करने के लिए परफेक्ट बनाती है जहां चीजों को जल्दी मूव करना होता है, जैसे हमारे फेफड़े और ब्लड वेसल्स। सोचो, जब तुम सांस लेते हो, ऑक्सीजन को तुम्हारे फेफड़ों से तुम्हारे ब्लड में ट्रैवल करना होता है। तुम्हारे फेफड़ों में मौजूद स्क्वामस एपिथेलियम गैसेस के इस रैपिड एक्सचेंज में मदद करता है। ये ऑक्सीजन के लिए सुपर हाईवे की तरह है, और हमारे ब्लड वेसल्स में ये थिन लेयर ब्लड को स्मूथली फ्लो करने में मदद करता है। आगे हमारे पास है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे छोटे क्यूब्स जैसे दिखते हैं। तुम इन्हें हमारे ग्लैंड्स जैसी जगहों पर पा सकते हो, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज की तरह होती हैं, जो शरीर में सब्सटेंसेस प्रोड्यूस और रिलीज करती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम दो चीजों में बहुत अच्छा होता है, सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन। सिक्रीशन का मतलब है सब्सटेंसेस को रिलीज करना, जैसे पसीना या हार्मोन्स। अब्सॉर्प्शन का मतलब है सब्सटेंसेस को अंदर लेना, जैसे खाने से न्यूट्रिएंट्स। तो चाहे ग्लैंड को आंसू रिलीज करने हो या न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने हो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम काम पर लगा हुआ है। सेक्शन 5, कॉलमनर एपिथेलियम, पिलर्स ऑफ अब्सॉर्प्शन। आओ मिलते हैं एपिथेलियल फैमिली के टॉल गाइज से, कॉलमनर एपिथेलियम। ये सेल्स चौड़ाई से ज्यादा लंबे होते हैं, कॉलम्स जैसे। जैसे पिलर्स एक बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही कॉलमनर एपिथेलियम हमारे स्टमक और इंटेस्टिन्स के अंदर लाइन करता है और डाइजेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनका स्ट्रक्चर हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होता है। इन्हें ऐसे टाइनी फिंगर्स समझो जो सारी अच्छी चीजें ग्रैब करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये बिना रुके काम करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि हमें ग्रो और थ्राइव करने के लिए जरूरी एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले। सेक्शन 6, सिलिएटेड एपिथेलियम, नेचर्स टाइनी ब्रूम्स। आखिर में हमारे पास है इनक्रेडिबल सिलिएटेड एपिथेलियम। इन सेल्स के सरफेस पर सिलिया नाम के टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हवा में हिलते हुए गेहूं के खेत को इमेजिन करो। माइक्रोस्कोप के नीचे सिलिया ऐसे ही दिखते हैं। तुम इन अमेजिंग सेल्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब्स में पाओगे। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये डस्ट, म्यूकस और जर्म्स को भी स्वीप अवे करने में मदद करते हैं, जिससे हमारे एयरवेज क्लीन रहते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में ये एग सेल को ओवरी से यूटेरस तक मूव करने में मदद करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में एक क्रूशियल स्टेप है। Section 7, holding it all together, the structure of epithelial tissue. Epithelial tissues are fascinating and essential components of our body. They form the covering or lining of all internal and external body surfaces. हम epithelial tissue के amazing types से मिल चुके हैं, पर ये structured कैसे होते हैं? चलो इसे और डिटेल में समझते हैं। एक ईंट की दीवार इमेजिन करो। हर ईंट एक सेल को रिप्रेजेंट करती है और ये सभी एक साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एपिथेलियल टिश्यू की तरह। ये सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं, जैसे ईंटें मॉर्टर से जुड़ी होती हैं। ये टाइट अरेंजमेंट एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाता है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ये बैरियर न केवल फिजिकल प्रोटेक्शन देता है, बल्कि हार्मफुल सब्सटेंसेस और पैथोजेंस को भी बाहर रखता है। पर और भी बहुत कुछ है। एपिथेलियल टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं, जैसे अब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन और सेंसेशन।
इन टाइटली पैक्ड सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम की एक थिन लेयर होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इसे हमारी दीवार की नींव समझो, जो एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट देती है और उसे अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से एंकर करती है। ये फाउंडेशन एपिथेलियल टिश्यू को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रदान करती है। ये इंश्योर करता है कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू अपनी जगह पर बना रहे और अपना काम इफेक्टिवली कर सके। इसके बिना हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जिससे कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सेक्शन 8, प्रोटेक्शन और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब जब हम जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर्ड कैसे होता है, तो आइए इसके इनक्रेडिबल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन है, लेकिन इसके और भी कई महत्वपूर्ण रोल्स हैं। सबसे जरूरी फंक्शंस में से एक है प्रोटेक्शन। ये टिश्यू हमारे शरीर के हर हिस्से को कवर करता है और एक बैरियर की तरह काम करता है। हमारी स्किन, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ये टिश्यू कई लेयर्स में अरेंज्ड होता है, जो हमें बाहरी खतरों से बचाता है। ये शील्ड की तरह काम करती है, जो हमें इंजरी, इन्फेक्शन और सूरज से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं, तो हम अपनी स्किन को और भी ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। पर सिर्फ हमारे एक्सटर्नल सर्फेसेस को ही प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी लाइन करता है और उन्हें फ्रिक्शन, हार्मफुल सब्सटेंसेस और हमला करने वाले पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। ये टिश्यू हमारे लंग्स, स्टमक और इंटेस्टिन्स को लाइन करता है, इंश्योरिंग कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अंदर न जा सके। ये ऐसा है जैसे टाइनी बॉडीगार्ड्स की एक टीम हमें सेफ रखने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। ये सेल्स लगातार मॉनिटर करते रहते हैं और किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं। इस तरह एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनता है, इंश्योरिंग कि हम हमेशा सुरक्षित रहें। Section 9, absorption, secretion, filtration, essential functions. These processes are fundamental to maintaining the body's internal environment and ensuring our overall health. Protection के अलावा epithelial tissue absorption, secretion और filtration में भी vital role play करता है। ये processes हमारे शरीर के विभिन्न systems को efficiently function करने में मदद करते हैं। हम पहले ही सीख चुके हैं कि columnar epithelium हमारे digestive system में nutrients को absorb करने में कैसे मदद करता है। ये सेल्स न्यूट्रिएंट्स को सिलेक्टिवली अब्सॉर्ब करते हैं, इंश्योरिंग कि हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स मिले। पर क्या तुम जानते हो कि एपिथेलियल टिश्यू ये रेगुलेट करने में भी मदद करता है कि हमारे शरीर में क्या एंटर करता है और क्या लीव करता है। ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। हमारे किडनीज में स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हैं। ये सेल्स इंश्योर करते हैं कि हार्मफुल टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली रिमूव हो जाएं, जिन्हें बाद में यूरिन के रूप में एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारे ब्लड को क्लीन और बैलेंस्ड रखने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। हमारे ग्लैंड्स में एपिथेलियल सेल्स हार्मोन्स, स्वेट और दूसरे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं। ये सीक्रेशंस हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये कमाल की बात है कि ये टाइनी सेल्स हमारे सर्वाइवल के लिए इतने एसेंशियल फंक्शंस कैसे कैरी आउट करते हैं। इन सेल्स की एफिशिएंसी और वर्सेटिलिटी हमारे शरीर को हेल्थी और फंक्शनल बनाए रखने में मदद करती है। सेक्शन 10, एपिथेलियल टिश्यू, व्हाई इट मैटर्स। हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने से लेकर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने और वेस्ट फिल्टर करने तक एपिथेलियल टिश्यू हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा शरीर इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन और कई दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए वल्नरेबल होगा। ये नेचर के इनक्रेडिबल डिजाइन और एफिशिएंसी का प्रमाण है। अगली बार जब तुम ह्यूमन बॉडी के वंडर्स के बारे में सोचो, तो अनसंग हीरोज द एपिथेलियल सेल्स को याद करना। हो सकता है ये छोटे हों, पर हमें अलाइव और फंक्शनिंग रखने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। Section 11, Keep exploring the microscopic universe. Congratulations explorers, हमने एपिथेलियल टिश्यू की फैसिनेटिंग वर्ल्ड की यात्रा की है। हमने देखा है कि कैसे इसके डिफरेंट टाइप्स, यूनिक स्ट्रक्चर और अमेजिंग फंक्शंस हमारी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए क्रूशियल हैं। पर माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स की हमारी एक्सप्लोरेशन यहीं खत्म नहीं होती। क्वेश्चंस पूछते रहो, सीखते रहो और साइंस के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहो।
कौन जानता है कि हमारे अपने शरीर के वास्ट लैंडस्केप में और कौन सी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रही हैं। अगली बार तक उस क्यूरियोसिटी को अलाइव रखो।